सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीवो और ओप्पो के दो नए स्मार्टफोन्स जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। ओप्पो का A53 जिसकी कीमत है 13,000 और दूसरी तरफ है वीवो का Y20, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 13,000 का। तो दोस्तों दोनों की कीमत सेम है। इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 13,000 में ओप्पो के A53 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर। उसके बाद दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मिलती है एक डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी दोस्तों अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो ओप्पो का A53 टाइप सी केबल सपोर्ट करता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। बिल्ड क्वालिटी भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। अब दोस्तों ओप्पो के A53 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर भी इसके साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, टाइप सी केबल भी है। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं ओप्पो के A53 के साथ। चलिए देखते हैं अगर आप इतना ही पैसा 13,000 खर्च करते हैं वीवो के Y20 पे जो और ज़्यादा लेटेस्ट मोबाइल है, तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कार्ड में लगा हुआ है पीछे एक सिम इजेक्टर टूल। एक दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, इसकी भी क्वालिटी वैसी है, काफ़ी बढ़िया जैसा आपको ओप्पो के साथ दी गई है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको ये वाइट कलर में डेटा केबल दी गई है। इसकी लेंथ और क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलती है और कमी यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको वीवो के अंदर नहीं मिलता, ओप्पो के अंदर मिल जाता है। आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर। अब इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर दोनों के साथ आपको एक जैसे दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ओप्पो एक चीज़ में ज़्यादा बेटर है, उसके साथ आपको डेटा केबल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और टाइप सी केबल भी दी गई है। तो दोनों की कीमत सेम है, लेकिन बॉक्स के कंटेंट्स आपको थोड़े से और ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं ओप्पो के A53 के साथ। इस चीज़ में ओप्पो A53 ज़्यादा बेटर है वीवो के Y20 से। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ये वाइट और ब्लैक कलर कुछ इस तरीके से मिलते हैं। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन तो दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर बहुत अच्छी लगती है। लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों के ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन दोनों मोबाइल्स के डिज़ाइन में ये कमी है आपको ग्लास डिज़ाइन नहीं दिया गया। प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। अगर ग्लास डिज़ाइन होता गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन लुक वाइज तो डिज़ाइन आपको दोनों के ही बहुत अच्छे दिए गए हैं। ब्लैक कलर ओप्पो का भी काफ़ी बढ़िया है और व्हाइट कलर वीवो का भी। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो ओप्पो के A53 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ वीवो के Y20 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। दोस्तों रेट के हिसाब से दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही मिलती है। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो ये दोनों मोबाइल्स मुझे नॉर्मल ही लगे। इन दोनों से और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसी रेंज के अंदर। नॉर्मल यूज़ के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन, लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों का बहुत बढ़िया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया। वैसे ओप्पो का भी वाइट कलर आता है इसी तरीके से जैसे वीवो का है, मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6.5 इंचज़ का। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। अब दोनों के अंदर एक कमी ये है, 13,000 में इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। फुल HD+ डिस्प्ले दोनों के अंदर नहीं मिलती, ये मुझे दोनों में कमी लगी क्योंकि कीमत काफ़ी ज़्यादा है और अक्सर सभी मोबाइल्स के अंदर आपको इस रेंज में फुल HD+ ही डिस्प्ले मिलती है। अब डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर कौन सा मोबाइल एक्चुअल में ज़्यादा बेटर है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूज़र इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
लेकिन दोस्तों ओप्पो के A53 में आपको एक खूबी ये ज़्यादा मिलती है, इसके डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है ओप्पो के अंदर वीवो से। ये चीज़ ओप्पो के अंदर और ज़्यादा अच्छी है। दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। वीवो के अंदर तो आपको नॉच वाला डिज़ाइन दिया गया है जो काफ़ी कॉमन हो गया, लेकिन ओप्पो के A53 में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, तो डिस्प्ले का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है ओप्पो का। लेकिन अगर आप कलर्स देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे तो वो दोनों में ही एक जैसी दी गई है। तो डिस्प्ले के साइज़ में दोनों एक जैसे हैं, क्वालिटी में भी दोनों एक जैसे हैं, कमी भी दोनों में सेम है, HD+ है, लेकिन डिज़ाइन आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है ओप्पो का। और दूसरी खूबी यह है इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है दोनों ही मोबाइल्स में। ओप्पो में Type-C पोर्ट है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन्स, लेकिन फ़र्क ये है ओप्पो के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है और वीवो के Y20 के अंदर आपको ये जो पावर का बटन मिलता है इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो इस चीज़ का फ़र्क है इन दोनों में। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। अब दोस्तों इन दोनों में आपको 13,000 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। और 64 GB में से वीवो के अंदर आपको दी गई है 50 GB के आसपास मेमोरी फ्री। ओप्पो के A53 में आपको मिलती है 49 GB के आसपास। तो तकरीबन 1 GB आपको वीवो के अंदर और ज़्यादा दी गई है ओप्पो से। ये चीज़ इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर है ओप्पो के कंपैरिजन में। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये खूबी आपको दोनों में मिल जाती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो ओप्पो के A53 में भी और वीवो के Y20 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी के साथ फास्ट चार्जर भी दोनों के साथ दिया गया है 18 वाट का, तो ये खूबी भी दोनों में एक जैसे मिल जाती है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो ओप्पो के A53 में भी और Y20 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक जैसा ही प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन 460। तो अगर आप एक थोड़े बहुत हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इनसे और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में इसी रेंज के आसपास। तो दोस्तों प्रोसेसर के अंदर दोनों नॉर्मल हैं और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक जैसे ही प्रोसेसर दिए गए हैं। वैसे अगर आप एक डे टू डे यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, आपको गेम वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खेलने, तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल यूज़ के हिसाब से इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी अच्छे प्रोसेसर दिए गए हैं। अब ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको ओप्पो पे ज़्यादा भरोसा है या फिर वीवो पे। इसके बाद आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप ओप्पो का A53 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको डिज़ाइन, इसी के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये दो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं वीवो के Y20 के कंपैरिजन में। डिस्प्ले में ये मोबाइल ज़्यादा बेटर है, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा दोनों के अंदर आपको HD+ ही डिस्प्ले मिलती है। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए बैक डिज़ाइन ज़्यादा मैटर करता है तो वो दोनों में बहुत अच्छा है। ये आपकी पसंद की बात है कि दोनों में आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। डिज़ाइन के अंदर दोनों एक जैसे हैं लगभग। इसके अलावा दोस्तों अगर इन दोनों मोबाइल्स में आपके लिए प्रोसेसर मैटर करता है तो वो भी आपको एक जैसा ही मिलता है। आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। अगर आपके लिए बैटरी मैटर करती है तो भी आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स आपको नॉर्मल ही मिलते हैं कैमरे को लेकर। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो मैं आपको कहूँगा आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। इस रेंज में आपको और दूसरे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, इन दोनों मोबाइल से कई ज़्यादा अच्छे हैं। अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मोबाइल्स को और दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ जो इस रेंज में आजकल आपको देखने को मिलते हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। पहली कमी ये है दोनों के अंदर आपको HD+ डिस्प्ले दी गई है। दूसरा कैमरा नॉर्मल मिलता है। तीसरा ग्लास डिज़ाइन दोनों के अंदर नहीं मिलता। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोसेसर इन दोनों मोबाइल्स से और ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाते हैं इसी रेंज के अंदर। तो देखा जाए तो वैसे तो ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका डे टू डे यूज़ है तो दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको इन दोनों में से कोई सा खरीदना है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओप्पो का A53 लीजिएगा। ये मोबाइल आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर रहेगा वीवो के Y20 से, क्योंकि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है और इसके अंदर आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है। तो ये मोबाइल आपको थोड़ा सा और बेटर मिल जाता है Y20 से। बाकी तो लगभग दोनों ही मोबाइल्स आपको एक जैसे ही मिलते हैं। मुझे तो दोस्तों ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।